नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ पकौड़ी पे चर्चा कार्यक्रम में नगर पंचायत वार्ड नंबर 16। मैं हूँ आपका राघव और आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत। तो चलिए समाज सेवी गरीबों के मसीहा राजीव रंजन जी से बात करते हैं इस चर्चा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वार्ड नंबर 16 में बिशुनपुर गांव में बिशुनपुर टोला पर आप आए हैं आज ना। और आपसे आग्रह रहेगा कि यहाँ का केवल ये चर्चा नहीं, यहाँ का जो मूल समस्या है उस मूल समस्या से भी आप अवगत कराने का काम करें। इसलिए कि यह नगर पंचायत योग्य ये क्षेत्र नहीं था, उसके बावजूद भी आप बिशुनपुर के एक टोला है घाघरा, उसको आप कॉलोनी को, ये सब ऐसा जगह है जहाँ की नगर पंचायत के कर्मी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए। अगर पहुँचते भी हैं तो केवल वसूली के भावना से पहुँचते हैं। केवल उनको जब किसी के आवास के पैसा वसूली करना होगा तब पहुँचेंगे, किसी को होल्डिंग टैक्स का नोटिस करना होगा तब पहुँचेंगे, ना कि यहाँ का नली और गली के समस्या के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ अभी तक पहुँचने का कार्य विकास के लेकर करके यहाँ तक पहुँचने का हम लोगों ने कई बार नगर पंचायत को जेई को बुला करके यहाँ पर कुछ गली है, कुछ नलियाँ हैं, ऐसे जगह है जिसको विकास के लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया उनके साथ और बुला करके उनको नापी उपी कराने का भी काम किया था, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है धरातल पर। और हम लोग अभी चुनाव का सरगर्मी भी चल रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरह से आरक्षण रोस्टर आया है, हम लोग चुनाव से बाहर हैं, उसके बावजूद भी हम लोग घूमना, और पहले भी बोले थे कि हम लोग जन सेवा छोड़ेंगे नहीं, जो हम लोगों का जन सेवा चल रहा है वो चलेगा। और आज हम लोगों ने कल गणतंत्र दिवस समारोह मना करके झंडा तोलन कर करके और हम लोग एक शुरू किए हैं पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम, चाय पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम इसलिए शुरू किया है। ये पकौड़ी का खासियत भाई देखिए, हम लोग कोई चुनाव जीता हुआ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि हम लोग रसगुल्ला चाप रहे हैं। हम लोग पकौड़ी यह किसानों का, इसमें आप इस किसानों का पूरा मिश्रण इसमें आपको जितना भी है, जब सरसों का तेल ना और आपको आलू और गोभी और प्याज का जब मेल हो जाएगा तो पकौड़ी का खेले अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग पकौड़ी खाने वाले हैं, हम लोग किसान के बेटा है। पकौड़ी भाई हम लोग रसगुल्ला चापने वाले आदमी नहीं है ना कि रसगुल्ला चापेंगे। इसलिए पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम पूरा 16 वार्ड में, यहाँ से लेकर प्रखंड स्तर तक और विधानसभा स्तर तक इसकी चर्चा चलेगी। पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम होगा। कल से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है संविधान दिवस मना करके, और आपका न्यूज़ का नाम भी न्यूज़ संविधान है, तो बड़ा मैंने सब मिल रहा है कि भाई हाँ 26 जनवरी 2026 संविधान दिवस और संविधान चैनल सारा चीज़ मैच कर रहा है। और इसकी लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है और इस पकौड़ी के माध्यम से ही इसको पूरा हम लोग चर्चा में लाएंगे। इसके साथ साथ विकास की चर्चा करना है। पकौड़ी के पर चर्चा के साथ साथ जो विकास रुका हुआ है, जो विकास की मुद्दा है, जनहित की मुद्दा है, उसकी बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, यहाँ पर मेरे अभिभावक मौजूद हैं, मेरे युवा साथी मौजूद हैं। सारे लोग वो से आप मंतव्य ले सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है वार्ड नंबर 16 का, कैसे यहाँ लोग आप देख रहे हैं ना। मात्र इसको दिखाइए कैमरा में कि बिजली कहीं सिंगल फेज होता है, बिजली सिंगल फेज होता है। नगर पंचायत क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, इसको सिंगल फेज बिजली बोला जाएगा, 3 फेज बिजली नहीं बोला जाएगा। कहाँ सोया हुआ है? आज़ादी के 70 साल बाद घर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प है सरकार का, कहाँ सोया हुआ है? अभी तक 2 फेज, यहाँ पर सिंगल फेज बोला जाएगा, इसको सिंगल फेज लाइन पहुंचा हुआ है। क्यों सिंगल फेज लाइन पहुंचा है? आप देख लीजिए, कोई गली बना हुआ है, कोई नाली बना हुआ है, जहाँ के तहाँ नाली अपने अपने घरों में लोग ये कर रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ के पदाधिकारी मस्त है। तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर के और इस लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने यह लड़ाई शुरू किया है। और 2019 में गठित हुआ है नगर पंचायत का, और गठित अगर
नगर पंचायत के कर्मी से भी पूछिएगा ना, और नगर पंचायत के जो पदाधिकारी से भी पूछिएगा। ऐसे तो पदाधिकारी के पता नहीं कि घाघरा किधर है, कोलनी पर किधर है, बिशुनपुर किधर है, नहीं पता है। कार्यपालक पदाधिकारी से जाकर पूछिएगा, गए हैं कहियो? नहीं बताएंगे आपको, कभी नहीं आए हैं यहाँ। जाके आप पूछ लीजिएगा एक बार कि देखे हैं घाघरा, गए हैं यदि कोलनी पर। 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक कार्यपालक पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं नगर पंचायत का। तो इसलिए इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इस पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम में आपको आगाह कराना चाहते हैं, नगर पंचायत के कर्मियों को, कि आप कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, और जो जिस काम में आपको लगता है उस काम से हमको पैसा बचेगा, वो ऐसे योजना को आप स्वीकृति देते हैं। जो योजना जरूरी है, जरूरत का योजना का स्वीकृति नहीं मिल रहा है। जरूरत का आप जाके देखिए, बगल में कोसडीहरा है, खाप कटैया है, जाके देखिए वहाँ के नली गली, जाके देखिए घाघरा पर नली कैसे बहता है, कैसे लोग रहते हैं। तो इसलिए इस जो कार्यक्रम हम लोगों को कल से शुरू हुई है, 26 जनवरी 2026 से गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस जिसको बोलते हैं, तो यह शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम रुकेगा नहीं। हम लोगों का कार्यक्रम का ये सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है चलते रहेगा, जब तक कि हम लोग जनहित के जो कार्य है, जनहित के जो मुद्दा है, उससे प्रखंड से लेकर के जिला के पदाधिकारी, और जिला के पदाधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग राज्य तक पहुंचने का कार्य करेंगे, और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग ये तमाम लोग मिल करके जनता के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, युवा साथियों के साथ यह काम करेंगे हम लोग। और लगातार हम लोगों ने एक यहाँ पर मांग कर रहा है हरिहरगंज में एक कोल्ड स्टोरेज का। किसान का जब सब्जी बच जाता है, सब्जी जा कर के वहाँ पर घुमा के आने पड़ता है, या सड़ा वगैरह भाव में बेचना पड़ता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हरिहरगंज में जल्द से जल्द कराया जाए किसानों के लिए। उसका भी हम लोग जोरदार मांग रखे हैं, और यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी जाकर के मिलने वाले हैं बहुत जल्द हम। और यहाँ पर हर हाल में एक कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए यहाँ व्यवस्थित किया जाए। और नगर पंचायत के द्वारा जो स्वीकृति मिली है सब्जी मंडी में शेड का, उस शेड का भी बहुत जल्द 15वीं अभी आश्वासन मिला है कि 15वीं वित्तीय का पैसा आते ही शेड का निर्माण होगा। तो ये भी हम किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हर किसान से, हर गांव में हर किसानों से मिलना है, और मिल के किसानों तक पहुंचाना है, और किसानों के साथ बैठ के पकौड़ी खाना है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि पकौड़ी जो है कि किसानों का 3, 4, 5, 6, 8 मिश्रण से बनता है, जो किसानों का अपना होता है। हम रसगुल्ले पर चर्चा नहीं करें। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समोसा भी तो किसान के ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिल करके बनाए जाते हैं, और जलेबी भी बनाए जाते हैं। तो आपने समोसे पे चर्चा क्यों नहीं किया, जलेबी पे चर्चा क्यों नहीं किया, पकौड़ी पे चर्चा क्यों किया सर? देखिए, पकौड़ी पर चर्चा इसलिए किए कि जो मौसम है, ठंड का मौसम, ठंड में चाय और पकौड़ी का बड़ा महत्व होता है। और उसके साथ साथ पकौड़ी जो है ना, इसके लिए कोई कारीगरी नहीं चाहिए। जैसे तैसे सब्जी उब्जी सब काट उट के मिला करके उसको छान दिया जाता है। और समोसा में थोड़ा कारीगरी खोजता है, तो कारीगरी सब लोग नहीं जानता है। तो फिर देखिए, सबका अलग अलग व्यवसाय है। समोसा के लिए भाई, उसके लिए हमारे हलवाई भाई बैठे हुए हैं। रसगुल्ला के मैं बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ, रसगुल्ला लेकिन उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि रसगुल्ला चावई था, नहीं देखते हैं। और वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि यहाँ से जिता उता करके लोग भेज देता है यहाँ से विधानसभा लोग को, तो ओकर बाद फिर झांकी मारने नहीं आते हैं, तो लोग एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि रसगुल्ला चाव रहे हैं। तो हम लोग रसगुल्ला नहीं, हम लोग पकौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी खाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आजकल एगो चला है, लोगों को वो रसगुल्ला चाबे वाला के भी कंट्रोल करने के लिए भगवान एगो उपाय कर दिए हैं। हाँ, सब जितना बड़ा बड़ा नेता होता है सबके शुगर की बीमारी रहा है। वो लोग देखिएगा कि रसगुल्ला गते ऐसे गार के खाएंगे, बड़ी के पानियों में धो के खाई देखिएगा। तो आना पड़ेगा यहाँ ही, ये पकौड़िए पर आना पड़ेगा।
सबको पकौड़ी पर आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग भाई पकौड़ी पर चर्चा के साथ विकास की बातें कर रहे हैं और विकास खाया जाए। आपको भी स्वागत है इस पकौड़ी भाई पकौड़ी खाइए। और ये पकौड़ी जो है जो मिश्रण से बना है, ऐसे भी कहा जाता है कि पकौड़ी के पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़ी जल्दी जलता है ना, वैसे ही लोग भी जलना शुरू कर देते हैं। इसलिए पकौड़ी खाइए, पकौड़ी के आनंद लीजिए। और यह पकौड़ी पर चर्चा कार्यक्रम चलते रहेगा और ये शुरू हुई है, बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है। कार्यक्रम चल रहा है और चलते रहेगा। आप लोगों से भी ये ले सकते हैं क्या है यहाँ का विकास, क्या है, ये सारे चर्चाएं आप कर सकते हैं। तो देखा कि राजीव सर ने पकौड़ी पे चर्चा कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ बोला इन्होंने। और इसी पकौड़ी पे चर्चा के माध्यम से अपने क्षेत्र के जितने भी कमियां हैं, जितने भी त्रुटियां हैं, सारा गिना दिया, सरकार के नज़र में इसको डाल दिया। और चलिए हम बात करते हैं, यहाँ के जनता कुछ हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ है। हाँ सर। बोलिए। हाँ, विकास नहीं सर हुआ है अभी। विकास नहीं हुआ है? नहीं विकास हुआ है, कुछ होबे नहीं करता है यहाँ। क्या यहाँ के पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं यहाँ, कोई नहीं आता है यहाँ। खाली नाम है कि आती में जोड़ दिया है, अब हमने जोड़ने जुगत नहीं है सर। हाँ, ऐसा ना जोड़ दिया है, पिपरा कोडेरा ये सब है ना, जोड़ने जुगत नहीं है। हम तो छोड़िए पिपरा कोडेरा छोड़िए, हरियन भी जोड़ने जुगत नहीं है। हरियन के बाद 4 कियारी के बाद देखिएगा वहाँ ढोड़े बोलेगा। हाँ, वो जोड़ने जुगत नहीं है सर। ऐसा जोड़ दिया है हमने कि माने हालत पाती हो जाएगा, विग्रस्त के बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा स्थिति होगा कि मैंने खेत बेचने करके बिहाती भरने पड़ेगा हमने के। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चलिए अगले कड़ी में मिलते हैं इनसे। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम बिशुनपुर को नगर निगम में जोड़ा गया है, उससे हम लोग का मुक्ति किया जाए। और क्योंकि हम लोग उस लायक हैं भी नहीं, जो नगर निगम में जुड़े हैं उस लायक हम लोग हैं नहीं। हरिहरगंज ही पूरे जो क्षेत्र है तो वो सब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हरिहरगंज हमारे मतलब 6 किलोमीटर है। और ये हम लोग जो गांव का जो माहौल है और बिल्कुल मतलब पिछड़ा है, तो इसमें हम लोग के नगर निगम में मतलब उचित नहीं है। तो हम लोग को इससे मुक्त किया जाए। और नगर निगम में जोड़ा भी है ना, तो उसका सुविधा जो भी है हम लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग किसानी वर्ग हैं, किसान परिवार से हैं। और हमारे घर गाँव में जो भी है, नालियाँ है या गलियाँ है या केबल देखिए या जो भी है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है और हमको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग के यही आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना है कि हम लोग को जो ये नगर निगम से हम लोग को मुक्त किया जाए। तो ब्लॉक के पदाधिकारी यहाँ तक पहुँच पाते हैं? कोई नहीं आते हैं यहाँ पे, मतलब कोई नहीं आते हैं। अभी एक राजीव रंजन सर है, ये थोड़ा सा है एक्टिव, और बाकी कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग का यही है कि हम लोग को मुक्त किया जाए, समझ गए। और हम लोग को जो सुविधा व्यवस्था कुछ नहीं मिल पाता है, यही सब कहना है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि अगर होता है तो हमको मुक्त किया जाए, ठीक है। इसी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल न्यूज़ संविधान भारत के से बात करके अपना संदेश ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कि ये क्षेत्र जो है आपका वो ग्रामीण क्षेत्र है और ये नगर पंचायत लायक नहीं है। तो बने रहिए मेरे चैनल न्यूज़ संविधान भारत के साथ, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।